दोस्त कई बार को आपको सुनने को मिलता है कि आईआईटी से एमएससी करने पर भी प्लेसमेंट नहीं लगती है। इसको देख करके कई बच्चे थोड़े डिमोटिवेट फील कर रहे होते हैं, लेकिन आज की ही वीडियो में मैं 10 ऐसे मेजर पॉइंट बताने वाला हूं जिनको आप सुन करके आईआईटी में पढ़ने के लिए एक्साइटेड होने वाला है। 10 मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन आईआईटी। मेरा नाम है अक्षय कुमार, आप देख रहे हैं रियलिस्टिक ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, बेस्ट फैसिलिटीज अक्रॉस द इंडिया। जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने की बात करते हैं, हम देखते हैं हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आईआईटी हमको टॉप नॉच की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जब भी हम फैसिलिटी की बात करते हैं, हम देख रहे हैं एजुकेशन कैसे हमको मिल रही है, वहां पे हमें लाइब्रेरी कैसी मिल रही है, वाईफाई कनेक्टिविटी कैसी मिल रही है, हॉस्टल कैसा मिल रहा है, एवरीथिंग आईआईटी के अंदर टॉप नॉच की मिलती है। These are the things that makes the IIT the brand. बेनिफिट नंबर 2, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। जब भी आप आईआईटी में पढ़ रहे हो तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज है जो आती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, आईआईटी के अंदर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रही होती है। आप उनके यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया की हैं जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आईआईटी के बच्चों को देती है, मीन्स आपको देती है। आप चाहे तो उनके अंडर में इंटर्नशिप कर सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होगा कि कंपनीज भी आती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रही होती है। अब जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब ओरिएंटेड है, वो वाली इंटर्नशिप ग्रैब करो और जॉब लेना आपका श्योर होने लगेगा। श्योर तो नहीं हो जाएगा, जॉब के क्लोज में चले जाओगे, जॉब लेने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, आपको जॉब लग सकता है। क्योंकि कई बार को जो कंपनी इंटर्नशिप के लिए आई थी, आपका इंटर्नशिप वर्क उनको पसंद आएगा तो अपने यहाँ जॉब पे रख लेती है। और देखो, यदि आपका बाय द वे इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं मिल पाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मिल जाती है, सबको नहीं मिलती है। बीइंग ए आईआईटीएन, आप इंडिया की टॉप मोस्ट अदर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो, सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइजर में अप्लाई कर सकते हो, आईआईसी बेंगलुरु के लिए अप्लाई कर सकते हो, टाइफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां पे सेलेक्ट हो सकते हो। अदर आईआईटी में भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला बेनिफिट होता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। बेनिफिट नंबर 3, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे पीएचडी परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार को डिसीजन लेते कि यार हाँ पीएचडी में करूंगा, कई बार फिर लगता है 5 ईयर्स यार लंबा समय पढ़ लेंगे कि नहीं। तो आपके लिए होता है प्रोजेक्ट वर्क। बहुत सारे आईआईटी के अंदर प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी होता है, बहुत सारे के अंदर ऑप्शनल होता है। प्रोजेक्ट वर्क पूरा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होती है, रिसर्च ओरिएंटेड कुछ वर्क होता है जो आपको दिया जाता है, जो आपको करना होता है। आपको पूरा रिसर्च वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है। इससे आपको पता लग जाता है कि मुझे आगे चल के पीएचडी करनी है कि नहीं। जो पीएचडी में आप काम करने वाले हो, वो पूरा वर्क आपको करा लिया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। पॉइंट नंबर 4, वेल डिजाइन कोर्सेज। ये वाली पॉइंट आपको जॉब लेने में भी मदद कर सकती है और रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन बनाने में भी मदद करेगी। देखो, आईआईटी का जो भी कोर्स मास्टर के लिए डिजाइन करा गया है, रियली बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करा गया है। आपको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर सब कुछ पढ़ा जाता है, एवरीथिंग। लेकिन जब आप थर्ड और फोर्थ में जाने वाले होते हो, आपको ऑप्शन दिया जाता है चूज करने का। मतलब एक तरीके से आप जो चीजें चूज करना चाहते हो आपको वो भी मिल रही होगी, लेकिन जो चीजें उन्होंने प्लेस करके रखी है पूरी तरीके से रिसर्च ओरिएंटेड चीजें रखी गई है। अब बोलोगे कि मुझे जॉब करनी है, मेरे भी तो कुछ बताओ।
जो जॉब ओरिएंटेड पर्सन है उनके लिए होता है कुछ अदर कोर्सेज करना जो जॉब लेने में हेल्प करती है, लेकिन आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। भाई साहब जॉब चाहिए, थोड़ी एफर्ट तो डालनी पड़ेगी। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी आप कर सकते हो। जो आपके नॉर्मल कोर्सेज करने आप वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो जॉब वाले कोर्सेज है आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा साथ में, लेकिन जॉब लेने का चांसेस तो मिल जाएगा। आईआईटी ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। नंबर 5, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी एंड एलुमनी सपोर्ट। आप इसको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं। देखो जो आईआईटी के लोग हैं इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, लाइक सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, ये अच्छे अच्छे वाले पोजीशन पे इनका मीटअप हो रहा होता है, एलुमनी मीट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और कई बार को आप कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, ये फंडिंग भी आपको कर देते हैं, यानी कि मॉनेटरी टर्म में आपका हेल्प कर देते हैं। पूरा एक फंडिंग सेल जैसी इनकी बनी हुई है जो आपका हेल्प कर रहे होते हैं इनके एलुमिनी, बिकॉज ये रियली पहले से अच्छे वाले पोजीशन पे आप कुछ करना चाहते हो, बिजनेस या फिर स्टार्टअप जिसमें आपका हेल्प कर रहे होते हैं। हालांकि एमएससी वाले बच्चे इन चीजों में कम जाते हैं। यदि आपका माइंड है ऐसी चीजें आपको करनी है तो ये वाली भी ऑप्शन बीइंग एन आईआईटीएन आपको मिलती है। एंड मेंटरशिप, आपके जो भी सीनियर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको मेंटरिंग करते हैं, रियली मेंटरिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो आपके प्रोफेसर है ना वो आपके बहुत अच्छे मेंटर हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहे होते हैं। वो जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो चीज तो बताते ही बताते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी वो हेल्प करते हैं। आप कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो उनको नींद नहीं आने वाली है। यदि उनको नहीं पता है सोचेंगे समझेंगे रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, फिर आपको रिस्पॉन्ड वो पक्का करेंगे। इतने हेल्पफुल नेचर के हैं आईआईटी के प्रोफेसर। नंबर 6, पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज। यदि आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि मैं अब्रॉड जाऊं, बाहर से इंडिया के मैं पीएचडी करूं, तो ये वाला भी ऑप्शन आपको मिलता है। देखो कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे जीआरई और इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है, आप वैसे भी पीएचडी कर सकते हैं। और यदि आईआईटी के प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो इंडिया के बाहर के अब्रॉड के हैं, तो वहां पे आप इजीली पीएचडी कर पाओगे। बीइंग एन आईआईटीएन ये वाला सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो बाहर के देशों में पीएचडी होती है वो थोड़े कम साल की होती है, इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट 5 ईयर लग जाते हैं। तो वहां पे ये वाला आपका टाइम भी बच जाता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह से आप पीएचडी भी परस्यू कर पाते हैं। बीइंग एन आईआईटीएन ये वाला तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 7, एटमॉस्फेयर। ये वाला तो नेक्स्ट लेवल बेनिफिट है। देखो इसमें तो नो डाउट है कि इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स, टॉप क्लास के ब्रेन्स आईआईटी के अंदर आए हुए हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट आए हुए हैं। देखो ऐसा बोला जाता है आप उन्हीं 5 लोगों के एवरेज बनते हो जिन 5 लोगों के साथ में रहते हो। 5 क्या 50 पढ़े हैं, 50 क्या हजारों पढ़े हैं
आईआईटी के अंदर टॉप क्लास के ब्रेन्स, आप उनके साथ में रहते हो, एक हेल्दी वाली डिस्कशन होती है, मस्त वाली डिस्कशन होती है। आप वहां जब जाते हो ना बड़ा ही सोचते हो। एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होते हो तो छोटे मोटे चीजें सोच के रह जाते हो, बट आपके लिमिट को पुश कराता है आपका एटमॉस्फेयर। आपके अंदर ही सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है आपको लिमिट को पुश करता है, आप नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहे होते हो। तो ये एक मेजर बेनिफिट है एटमॉस्फेयर। आप वहां के टीचर भी अच्छे हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर मस्त वाला क्रिएट है। बेनिफिट नंबर 8, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। देखो हमें बचपन से बोला जाता रहा यार पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई करते तो आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। सपोज आपका इंटरेस्ट है डांस के अंदर, सपोज आपका इंटरेस्ट है सिंगिंग के अंदर, या फिर किसी और चीज में, ड्रामेटिक में, ड्रामा करने में, चाहे इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट है तो आईआईटी इज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखो कहते हो कि यार जॉब भी चाहिए हमको, यदि जॉब भी चाहिए ना, कोई भी कंपनी आती है तो आपका इंटरव्यू लेती है। अब बोलोगे इंटरव्यू लेना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना, क्या ही मतलब है इनसे। जब भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे होते हो, सपोज आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इससे आपकी मैनेजमेंट वाली जो स्किल है वो डेवलप हो रही होती है। कोई टीम को आप मैनेज करके चल रहे हो तो आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, क्योंकि आपको कई बार को कोऑर्डिनेट करना होता है प्रोफेसर के साथ में, टीम वाले जो लोग होते हैं उनके साथ में, आपकी ये सारी स्किल डेवलप हो रही होती है। जो भी कंपनी रिक्रूट करने आती है ना, आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के साथ साथ ये सारी चीजें भी देखते हैं कि आपके अंदर ये वाली स्किल है कि नहीं। यदि ये वाली स्किल आपके अंदर होगी तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं, आपकी जॉब लग जाती है। कंपनियां ये चीजें भी देखती है, और आईआईटी के अंदर ये सारी एक्टिविटी करोगे तो बाकायदा आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे आपकी सीवी बहुत बढ़िया बन जाती है। बेनिफिट नंबर 9, स्पोर्ट फैसिलिटीज। आप आईआईटी के अंदर हो, आपको कोई भी स्पोर्ट खेलने का मन है, सारा ऑप्शन आपको मिलता है। लगभग सारे स्पोर्ट खेले जाते हैं आईआईटी के अंदर। देखो यार सारे समय तो पढ़ नहीं सकते, इस बात की श्योरिटी है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मन होता है क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, टेनिस में, बास्केटबॉल में, इन सब चीजों में ज्यादा मन लगता है। यदि आपका इन फील्ड में मन लग रहा है तो कई बार को इंट्रा हॉस्टल और इंटर हॉस्टल, इंटर आईआईटी, इंट्रा आईआईटी स्पोर्ट हो रहे होते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, विन कर सकते हो, सर्टिफिकेट वगैरह भी इन चीजों की मिलती है। तो ये वाला टैलेंट यदि आपके अंदर है, ये वाले टैलेंट को आप बढ़ावा देना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आईआईटी ये भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, राइट। तो बीइंग एन आईआईटीएन बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। बेनिफिट नंबर 10, फाइनेंशियल सपोर्ट। दिस इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट। ये बहुत सारे स्टूडेंट का मेजर प्रॉब्लम होता है कि आईआईटी में फीस ज्यादा लगती है, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। देखो आईआईटी के अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप मिल रहे होते हैं। जब आईआईटी के अंदर आप पढ़ते हो तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है एक आईआईटीएन को। एक आईआईटीएन के पीछे गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है, बहुत पैसे खर्च करती है। आप यदि एमएससी करने जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आने के बाद मैनेज हो जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड सेमेस्टर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में सोचना पड़ सकता है, बाकी के सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप से काम चल जाएगा। तो ये वाला भी बेनिफिट। देखो यार इस वीडियो में आईआईटी से पढ़ने के मैंने 10 बेनिफिट आपको बताए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए ना जरूर से लाइक कर देना, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ जानना हो मेरे से, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जरूर से कमेंट करना।
कुछ भी क्वेरी हो, आई विल मेक श्योर मैं आंसर करूंगा। और चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो जो आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहा है। इवन अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दो, जितना शेयर कर सकते कर दो, बिकॉज आपका एक शेयर 100 स्टूडेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल रखता है। तो जरूर से शेयर करिए, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियो क्रिएट करते रहने के लिए। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपना का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। एग्जाम फोड़ के आना है।